संपूर्ण और प्रभावी व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो जहन में एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की ही छवि आती है। लेकिन केवल शरीर के सुडौल और स्वस्थ होने की स्थिति ही व्यक्तित्व को बयां नहीं करती है, बल्कि आपका स्वभाव और व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। मन में आने वाले विचारों की प्रकृति ही तय करती है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। दिमाग में आने वाले विचार दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक विचार जो आपको आनंद और ऊर्जा से भर देते हैं, और एक नकारात्मक विचार जो आपको निराशा और तनाव के समंदर में डुबो देते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी आप अपने दिमाग में बार बार आने वाले इन विपरीत विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं, और इसके चलते आपकी निराशा और तनाव और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। रिसर्च बताते हैं कि रोजाना हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 होती है, और इनमें से 70 से 80% नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं, और हम इनसे अनजान अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भाग्य को मान लेते हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदारी तो हमारे दिमाग की ही है, और अपने दिमाग के विचारों को संयमित करना हमारे अपने हाथ में है। ऐसे में ये जानना पहली जरूरत है कि आखिर दिमाग में नकारात्मक विचार आते ही क्यों हैं, और इतने प्रयासों के बाद भी इनका आना थमता क्यों नहीं है। तो आइए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं यह नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। पहला है बीते कल का अफसोस। बीते समय में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिन पर आपको आज भी अफसोस है। ऐसे में जब भी आप उन बुरे अनुभवों जैसी स्थिति आपको वर्तमान में दिखाई देती है तो आप भूल जाते हैं कि वो समय बीत चुका है, और उससे जुड़ा पछतावा आपको निराश और बेचैन बना देता है। इसलिए उस एक ख्याल से जुड़े ढेरों नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हमला कर देते हैं, जिन्हें काबू करना आपके बस में नहीं रहता, क्योंकि उस समय ग्लानि के कारण आप काफी कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। इससे छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप अपनी बीती गलतियों को ना दोहराने का वादा खुद से करें, और अपनी उन भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। दूसरा है वर्तमान की चिंता। कई लोगों को अपने वर्तमान की चिंता खाती रहती है, जैसे कि अभी सब ठीक नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसे इंसानी प्रवृत्ति कहा जाए या ज्यादा विवेक होने का नुकसान। अन्य जीवों की तुलना में इंसानों में ज्यादा विवेक होता है और सोचने समझने की शक्ति भी अधिक होती है, जिसका फायदा हर इंसान अपने हर कदम पर उठाता भी है। लेकिन यही विवेकशीलता उसकी राह का रोड़ा बन जाती है जब वो सामान्य स्थिति को भी गहराई से सोचता चला जाता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य सी परिस्थितियों को भी बार बार चिंतन मनन करके जांचने की यह इंसानी प्रवृत्ति शांत दिमाग में नकारात्मक विचारों को प्रवेश करवाती है, और फिर नकारात्मक विचारों की ये श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और व्यक्ति का खुशनुमा वर्तमान भी इन विपरीत विचारों के चंगुल में फंस जाता है। तीसरा है हमारा आने वाला कल कैसा होगा। हर व्यक्ति को अपने आने वाले कल की चिंता जरूर रहती है। उसको यह लगता रहता है कि आगे क्या होगा। वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य के ख्यालों में खोए रहना भी डर पैदा करता है। उन चीजों और हालातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाहकर भी जान नहीं सकते। आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना उचित है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचकर डरना नेगेटिव विचारों को खुला निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि स्वयं डर की प्रकृति नकारात्मक ही तो है। चौथा, नकारात्मक माहौल में रहना। जैसा माहौल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, हर बात के नकारात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं, आपको प्रेरित करने की बजाय आपका मनोबल कमजोर करते हैं, तो ऐसे लोगों और ऐसे माहौल के बीच रहकर सकारात्मकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। इसीलिए अपने दिमाग में बार बार आने वाले अनगिनत विपरीत विचारों के लिए अपने दिमाग को कोसने की बजाय अपना माहौल बदलिए, और ऐसी संगत चुनिए जो हर स्थिति में आपको सकारात्मक पक्ष दिखाए और आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा से भर दे। 5, असफलता से बार बार सामना होना। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी चीज को करने का ट्राई किया होगा, लेकिन बार बार करने के बाद भी आप उसमें अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। आपको सक्सेस कहीं दिखाई ही नहीं देती है।
आप भले ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको असफलता का ही सामना करना पड़ता है, वो भी कई बार। ऐसे में थक कर निराश हो जाना स्वाभाविक है, और निराशा की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों का आपके दिमाग में दौड़ना भी एकदम सामान्य ही है। इस निराशा के दौर को लंबे समय तक रखने की बजाय आपको जरूरत है फिर से खड़े होने की और नए सिरे से प्रयास करने की, और इस बार अपनी कमियों को सुधार कर फिर से जुट जाने की, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास ही सफल होते हैं। शुरुआत में सकारात्मक बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किल तो होगी, जिसे आसान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी साधन अपने पास रखिए जो आपको पॉजिटिविटी से भर सके। चाहे वो आपके ऐसे दोस्त हो जो आपकी काबिलियत पर यकीन रखते हो, या फिर प्रेरणा से भरे लेख और वीडियो, जैसे कि ये वीडियो है। 6. आत्मविश्वास का डगमगाना। आप ये तो जानते हैं कि कोई कार्य करना आपको आता है और आप इसे कर भी पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस कार्य से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलों से आपका सामना होने लगता है तो आप डर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है। तब आप पलायन की नीति अपना लेते हैं, यानी कि उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे हालात में आप अपने अंदर कुंठा, तनाव, हताशा, हीन भावना जैसे घातक विचारों का अनुभव करते हैं, जो आपको कई बार डिप्रेशन का शिकार भी बना देते हैं। 7. खुद के वास्तविक स्वरूप को नकारना। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह परफेक्ट ही दिखे, चाहे लुक्स हो, करियर हो या कंप्लीट पर्सनालिटी। हम जहाँ जाएं वहाँ सिर्फ हमारी ही प्रशंसा हो, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है, और नहीं ये संभव है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो। ऐसे में जब हम अपने लुक्स, स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में बाहरी दुनिया से वास्तविकता का पता चलता है तो इसे स्वीकारना आसान नहीं होता है, और इससे पैदा होने वाली हीन भावना हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में स्वीकार लें और फिर अपने अच्छे व्यवहार से दुनिया को प्रभावित करें। 8. समय की परिवर्तनशीलता को अस्वीकारना। ये कभी खुशी कभी गम जैसा है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है, लेकिन कई बार हम ये आस लगा लेते हैं कि अच्छा समय ही हमेशा बना रहे, बुरा समय कभी ना आए। ऐसी सोच के चलते बुरे समय में संतुलन बना पाना संभव नहीं हो पाता, और लड़खड़ाने की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। बेहतर ये होगा कि समय के इस बदलाव को सहज स्वीकारा जाए, ताकि अच्छे समय का सदुपयोग हो सके और बुरे समय को संयम के साथ आशावादी रहते हुए गुजारा जा सके। ये हमारे अपने नजरिए का ही परिणाम है कि हमें नेगेटिविटी का ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नकारात्मकता को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय वास्तविक और सकारात्मक विचारों के। इतना सब जान लेने के बाद अब आपके लिए सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि आपके हालात और आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं है। मेरा सीधा इशारा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, यानी कि आप जो सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको जो भी पाना है उसके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए कि वह चीज आपको मिल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सोचने से आपको वो चीज मिल जाएगी, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा तो वह उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा जो आपको उस चीज को पाने के लिए प्रेरित करेगी। तो प्लीज आपको जो चीज पाना है उसके लिए पॉजिटिव सोचिए और उसे अभी में जिए। भले ही आपके पास वो चीज ना हो, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि मुझे वो चीज मिल चुकी है। तो बस देर किस बात की, इसी पल से अपनी वास्तविकता को स्वीकारिए और अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकने की बजाय इसे सकारात्मक विचारों से भरते जाइए। फिर देखिएगा आपका व्यक्तित्व दुनिया को सकारात्मक रूप में ही प्रभावित करेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह वीडियो आपके नेगेटिव थॉट्स को कम करने में जरूर हेल्प करेगी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आगे भी आते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पॉजिटिव सोचिए।